अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं हायवच्छायाणं लोयमीया सब्बसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक से भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, तपोवन प्रणेताचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की उपस्थित भव्य आत्मा, जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत एक देश जो तीर्थंकर अवतार पुरुषों की चरण रज से परम पवित्र और पावन है, जिसकी माटी माथे पर लगाने के योग्य है। उन तीर्थंकर अवतार पुरुषों की वजह से ही जिस भारत भूमि को भारत माता होने का गौरव प्राप्त है, उस प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस भारत में विविध राज्य हैं। विविध राज्यों में एक राज्य बिहार प्रांत है, जिसे पहले वैशाली जनपद के नाम से जाना जाता था। वह वैशाली जनपद महाराज चेटक, जिनकी कृपा से धन धान्य से समृद्ध था, हरितमा से व्याप्त था, वहां लोग भूखे जागते तो थे, लेकिन कोई भूखा सोता नहीं था। सभी प्रकार की सुख समृद्धि वहां के लोगों के पास थी। राजा प्रजा वत्सल था। प्रजा का दुख राजा अपना दुख समझता था, प्रजा का सुख राजा अपना सुख समझता था। वह प्रजा का शोषण नहीं, प्रजा का पोषण करता था। वह राजा चेटक अपने समय में सारे आर्यावर्त में अपनी यश पताकाओं को फहराने वाला मुख्य राजाओं में से एक था। उसी राजा चेटक के जनपद में, राज्य में एक जनपद कुंडग्राम नाम से भी था। उस कुंडग्राम में महाराज सिद्धार्थ निष्कंटक राज्य करते थे। उनके पिता सर्वार्थ और उनकी माता श्रीमती ऐसे योग्य सुयोग्य पुत्र को पाकर के धन्य धन्य हो गए। वे ही माता पिता
सौभाग्यशाली होते हैं जिनका पूत सपूत होता है, जिनका बेटा धर्म से आचरण से युक्त होता है, जिनका बेटा माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके अपना जीवन आगे बढ़ाता है। महाराज सिद्धार्थ जिनकी धर्मपत्नी प्रियकारिणी थी, जिन्हें त्रिशला के नाम से भी जाना जाता था, वे दोनों दंपत्ति अपने दाम्पत्य जीवन धर्म के अनुसार जीते हुए प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड ग्राम में भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। संपूर्ण सद्भाव से युक्त वह नगर खुश नसीबी के साथ जीने वाले खुश नसीब लोगों का नगर था। उस नगर में रहने वाले वे दोनों महाराज और महारानी अपना दाम्पत्य जीवन संयम के साथ जीते थे, अर्थात श्रावक के सत्कर्तव्यों का परिपालन करते थे। प्रतिदिन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन सत्कर्तव्यों के साथ उनका दिन प्रतिदिन मंगलमय होता था। वर्तमान में तो थोड़ी सी समृद्धि बढ़ जाए, व्यक्ति अपने आप को बहुत बिजी समझने लगता है, सब कुछ भूल जाना। लेकिन समृद्धि के बढ़ने पर धर्म को कभी मत भूलना, क्योंकि यदि धन की वृद्धि हुई है तो वह धर्म का ही फल है। तो महाराज सिद्धार्थ और महारानी प्रियकारिणी अपना सुखमय दाम्पत्य जीवन, गार्हस्थ जीवन गृहस्थोचित कर्तव्यों के साथ पूर्ण कर रहे। यहां पर अचानक पूरे नगर में चहल पहल हो गई, नव निर्माण होने लगा। क्या हुआ? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर नगर के बाहर एक नए नगर का निर्माण करता है। विविध महल अटारियों को निर्मित करता है और नगर के निर्माण होने पर महाराज सिद्धार्थ और महारानी प्रियकारिणी को सम्मान सौधर्म इंद्र अपने देव परिवार के साथ उस नए कुंडलपुर में ले जाकर के उनके लिए निर्मित उस नंदावर्त महल में उन्हें ठहरने के लिए निवेदन करता है। हे प्रभु, आज से यह महल आपका महल है, आज से यह नगर आपका नगर है, आपको यहां पर निवास करना है। इतना ही नहीं, महाराज तो नंदावर्त महल में रहे, जितने नगरवासी थे सभी नगरवासियों को सम्मान नए नगर में बसाया गया। सब लोगों को
एहसास तो होने लगा कि कोई विशेष घटना घटने वाली है, अन्यथा हमारा इतना मान सम्मान अचानक कैसे बढ़ गया, ये धन दौलत की अभिवृद्धि कैसे हो गई, वजह और कारण क्या है कि स्वयं स्वर्ग का इंद्र सौधर्म इंद्र आज्ञा देकर के कुबेर से नगरी की रचना करवा रहा है। तीर्थंकर महापुरुष का अवतरण होने वाला है। क्या था? यहां सभी लोग नए कुंडलपुर में रहना प्रारंभ कर चुके हैं। अष्ट कुमारियां माता की सेवा के लिए, गर्भ शोधन के लिए सौधर्म इंद्र के द्वारा नियुक्त की गई। समय समय पर स्वयं सची इंद्राणी भी कुमारियों का भेष धारण करके माता की सेवा में तत्पर और तैयार रहती, क्योंकि वे एक भी पल ऐसा गंवाना नहीं चाहते हैं जो उनके पुण्य आश्रव का कारण। वे सभी लाभों से लाभान्वित होकर के अपने आप को धर्म से समृद्ध बना लेने की भावना लेकर के तीर्थंकर भगवान के आगमन से पहले ही सेवा में जुट गए। यहां यह प्रक्रिया चल रही है, माता की सेवा होने लगी है, गर्भ का शोधन हो गया है। ठीक, यहां तो 6 माह पहले ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, और वहां जहां स्वर्ग में अर्थात अच्युत स्वर्ग में भगवान महावीर स्वामी जो अपने विमान में विराजमान है, देव परिवार 6 माह पहले से उनके पास जाकर के उनकी वंदना करने लगा, उनके साथ बैठ करके उनके सत्संग का लाभ लेने लगा, उनके सन्निकटता के लिए हर देव हर समय बेचैन रहने लगा। सभी को गर्व था कि हमारे इस 16वें अच्युत स्वर्ग से यह जीवात्मा यहां से च्युत होकर के भरत क्षेत्र के कुंडलपुर में 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगी। इस बात का गौरव सारे देव परिवार को है, इसलिए वे उस आत्मा के साथ, उस जीव के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करने को तैयार है। ऐसा करके वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। देखते देखते यह समय गुजरता है। एक रात मां निद्रा मग्न थी। अंतिम पहर में मां को उत्तम 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 अति उत्तम सर्वोत्तम क्रमशः 16 स्वप्न दिखाई दिए। माने वे आश्चर्यकारी 16 स्वप्न देखे। उनके आनंद का, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे स्वप्न देख करके अभिभूत हुए। महत्वपूर्ण बात यह कि 16 स्वप्न देखने के पश्चात माता प्रियकारिणी देखती है कि एक गजराज उनके मुख से उनके उदर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने गजराज को अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखा। दिव्य मंगल ध्वनि के साथ माता की निद्रा भंग हुई। वे उठ करके आज अपने आप को एकदम तरोताजी महसूस कर रही हैं, एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी का वह दिन भगवान गर्भ में आ चुके हैं। मां
अपनी क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात तैयार होकर महाराज के समक्ष पहुंचती है। महाराज उन्हें देखते हैं और देख करके कहते हैं, देवी राजसभा में आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? सूचना कर देते, मैं स्वयं आपके महल में उपस्थित हो जाता। नहीं आर्यपुत्र, ये वक्त आपको बुलाने का नहीं, ये वक्त आपको कुछ बताने का, आपको कुछ सुनाने का, और वह बात बताने के लिए है मैं आपके पास आई। मैं अत्यधिक अधीर हो चुकी हूं, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। ऐसी क्या बात है देवी? स्वामी, ऐसी बात है जो आपको बताए बिना मुझे चैन नहीं पड़ सकती है। ऐसा कहकर के तुम तो मुझे भी बेचैन किए देती हो। अब देर मत करो, बोलो जल्दी बोलो, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? हे देव, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने ऐरावत हाथी को आदि लेकर सिंह, वृषभ, लक्ष्मी युगल, म्यून युगल, कलश युगल आदि 16 स्वप्न देखे हैं। सूर्य देखा है, चंद्र देखा है, देव विमान देखा है, भवनवासी का विमान देखा है, रत्न राशि देखी है, निर्धूम अग्नि देखी है। स्वामी, मैंने आज तक ऐसे स्वप्न नहीं देखे। इन सपनों को देख करके मैं आश्चर्यचकित हूं। ये स्वप्न कोई संकेत दे रहे हैं। स्वामी, इतना ही नहीं, मैंने अंत में अपने मुख से गजराज को प्रवेश करते हुए देखा है। देवी, तुम संसार की समस्त स्त्रियों में महान हो। आज की तारीख में तुमसे महान इस संसार में और कोई दूसरी स्त्री नहीं है। स्वामी, अचानक मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं संसार की समस्त स्त्रियों में महान? देवी, तुम्हारी महानता का कारण यह है कि जन्म लेने के लिए भगवान ने तुम्हारी कोख का चयन किया है। तो तुमने देखा है कि तुम्हारे मुख से गजराज प्रवेश कर रहा है। तीर्थंकर भगवान तुम्हारे गर्भ में गर्भ धारण कर चुके हैं, गर्भ के रूप में आ चुके हैं। इतना सुनना था, स्वप्न के फल को जानना था, क्या कहे प्रियकारिणी की स्थिति क्या हुई होगी। वह यह सुनने के पश्चात रोमांचित हो गई, एक एक रोम खड़ा हो गया, आनंद से भर गई महारानी त्रिशला, अहोभाव से भर गई महारानी त्रिशला। जब एक सामान्य सी संतान को गर्भ में धारण करने वाली स्त्री खुशी से झूम उठती है और सबसे कहती है कि खुशखबरी है, विचार करो, तुम्हारे घर में बेटा होगा, बेटी होगी, तुम्हारे घर में पूत होगा, सपूत होगा, कपूत होगा, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन गर्भ धारण करने के साथ ही खुशखबरी कही जाती है। जहां पर पहले से खबर है कि तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे और उन्होंने गर्भ धारण किया है, विचार करिए उनकी खुशी कितनी अपरंपार। कोई और छोड़ रही है, कोई पार। अत्यंत हर्ष भाव से युक्त होकर हर्षित मन से महारानी प्रियकारिणी अपनी सखियों के साथ, उन देवियों कुमारियों के साथ अपने महल में प्रवेश कर। अब
हम आपने गर्भ धारण किया तो आपको एक एक पल भारी पड़ता है। यहां पर एक एक पल आनंद को बढ़ाने वाला है। भगवान जिस गर्भ में आते हैं वह गर्भ कूर्मोन्नत योनि से युक्त होता है। कूर्मोन्नत योनि। हमने तो वंशपत्र में जन्म लिया है और संख्यावर्त में जन्म नहीं होता है। ये 3 योनियां शास्त्रों में उल्लिखित है। भगवान कूर्मोन्नत योनि। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। कूर्म का मतलब होता है, और उन्नत मतलब उसकी उठी हुई पीठ, उसकी उठी हुई कूर्मोन्नत योनि। अर्थात जो मां का गर्भ है वो भीतर से इस प्रकार से है कि गर्भ आकर के ठहर गया, एक एक दिन करके वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, लेकिन पेट में उदर में वृद्धि नहीं हो रही। पेट में वृद्धि नहीं, पेट तो ज्यों का त्यों ही रहता है। कोई माँ को देख करके कह नहीं सकता कि एक गर्भवती है। आपको तो देख करके कोई भी 4-5वें महीने के बाद बता सकता था कि आप गर्भवती है, लेकिन भगवान को जब गर्भ धारण करते हैं तो माँ को देख करके कोई बता नहीं सकता। शास्त्रों में उल्लेख है भगवान गर्भ में ऐसे रहते हैं जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा हो। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़े तो सूरज में का प्रतिबिंब पर पड़ रहा है, वहां पर सूरज नहीं होता है। बस भगवान भी प्रतिबिंब की तरह, स्फटिक की तरह उस गर्भ में विराजमान। एक दिन करके गर्भ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जन्म का समय निकट आया और अवसर्पणी काल के 24 शुभ मुहूर्तों में एक शुभ मुहूर्त, सिर्फ 24 ही शुभ मुहूर्त आते हैं पूरी अवसर्पणी में, जब 24 आत्मा जन्म को धारण करती है। यदि 25वां शुभ मुहूर्त होता तो तीर्थंकर 25 हो जाते, 26वां होता तो 26 हो जाते, लेकिन तीर्थंकर को जन्म लेने के योग्य पूरी अवसर्पणी में सिर्फ 24 ही शुभ मुहूर्त होते हैं। इसी कारण 24 ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अब देखिए, चैत्र सुदी त्रयोदशी का वह दिन आ गया। माता त्रिशला ने शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ लव, शुभ करण में तीर्थंकर बालक भगवान महावीर को जन्म दिया। तीर्थंकर बालक भगवान महावीर का जन्म हुआ। शुभ समय वहां जन्म हुआ, तीनों लोक खिल गया। तुम्हारे तो जयकार में शब्द नहीं निकल पाए, तालियां नहीं बज पाई, वहां तीनों लोक खिल गए। जय जयकार से पूरा पंडाल गुंजायमान कर दो। महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। भगवान का जन्म हुआ है। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति व्याप्त हो गई। तीनों लोकों में शांति व्याप्त। स्वर्गों में तो जीव सुख भोग ही रहे थे। मनुष्य त्रियंच और नरक गति में भी जहां प्रतिपल दुख था, वहां पर भी भगवान के जन्म लेते ही एक क्षण के लिए शांति व्याप्त हो गई। क्या हो गई? शांति। स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन हिल उठे।
सौधर्म इंद्र अपने हिलते हुए सिंहासन को देख करके विचार करता है, कौन है जो मेरे सिंहासन को हिलाने का दुस्साहस कर रहा है। मैं अपने अवधि ज्ञान से जानता है, ओ यह किसी का दुस्साहस नहीं, ये तो तीर्थंकर भगवान के जन्म की सूचना है। और अपने आसन से उठ करके सौधर्म इंद्र 7 कदम आगे चलता है और दंडवत लेट करके वहीं से तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता है। हाथ जोड़िए और लेट करना सही, बैठे बैठे ही भगवान को इस कथा में ही नमस्कार करिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान को नमस्कार। धन्य सौधर्म इंद्र विलंब नहीं करता है, तत्क्षण अपने परम मित्र कुबेर को आदेश देता है। सारे देव परिवारों में सूचना जाती है, आभियोग जाति के देव वहां पर ऐरावत आदि बहनों के रूप में तैयार होते हैं और सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ उस विशाल काय ऐरावत हाथी पर बैठकर अपने देव परिवार के साथ स्वर्ग से धरती पर आता है। स्वर्ग से यदि देवों को धरती में कोई बुला सकता है तो सिर्फ देवादिदेव ही बुला सकते हैं, बाकी किसी में वह ताकत वह शक्ति नहीं है, सिर्फ वही बुला सकते हैं। इसीलिए जिनके चरणों में सतेंद्र नमस्कार करते हो, 100 के 100 इंद्र जिनके चरणों में प्रणाम करते हो, वे तीर्थंकर भगवान अवतरित हुए हैं। साथियों, सौधर्म इंद्र धरती पर आया, धरती में इस भरत क्षेत्र में आया, भरत क्षेत्र के इस भारत देश में आया, भारत देश के इस कुंड ग्राम में आया और कुंड ग्राम में आने के बाद उस सौधर्म इंद्र ने सबसे पहले नगर की परिक्रमा लगाई। किसकी? किसकी? नगर की परिक्रमा लगाई। कितनी? 1 2 3 3 परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगाने के बाद मुख्य द्वार से उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करने के पश्चात सौधर्म इंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ महल में प्रवेश करते हैं। महल में प्रवेश करने के पश्चात अब बारी है अंतःपुर में प्रवेश करने की। तो सौधर्म इंद्र बाहर ही खड़े होकर के अपनी सची इंद्राणी से कहते हैं, देवी इससे आगे जाने का अधिकार मेरा नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र पूरा हुआ, अब तुम जाओ और जाकर के तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। बस इंद्राणी अंदर जाती है, जाकर के माता को पहले मायामयी निद्रा में सुलाती है। क्या करती है? मायामयी निद्रा में सुलाती है। ये व्यवस्था है, यदि माँ की नींद खुल गई और अपने पास बेटे को नहीं देखा तो इस वजह को माँ को कष्ट हो जाएगा। तो जब तीर्थंकर प्रभु ने जन्म के पहले गर्भ में रहते हुए कष्ट नहीं दिया, जन्म लेते हुए कष्ट नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर प्रवता को कष्ट हो, इसका भी ख्याल इंद्राणी को रखना है। माता को मायामयी निद्रा में
सुला दिया। इसके साथ एक मायामयी बालक बना करके लेटा दिया कि नींद में भी यदि हाथ चलता है तो बेटा पास में है, इसका बोध बना रहे। इसका बोध अर्थात माता का सोना पर्याप्त था, लेकिन नींद में भी हाथ पांव चलते हैं। बोलो हाँ, नींद में भी हाथ पांव। तो एक मायामयी बालक भी बनाया और बना करके लेटा दिया कि माँ यदि हाथ यूं करे तो बेटा उसके आंचल से चिपका रहे और वह सुकून को प्राप्त करे। ऐसा करने के बाद तीर्थंकर बालक को इंद्राणी ने गोद में ले लिया और जैसे ही गोद में लिया, तीर्थंकर बालक के अप्रतिम रूप को देख करके इंद्राणी दंग रह जाती है कि ऐसा सुंदर स्वरूप परमात्मा का सबसे पहले मुझे अपनी आंखों से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या कहिए, इंद्राणी ऐसी विशुद्धि से युक्त हो जाती है, उसकी आंखें तीर्थंकर बालक के मुख से हटने का नाम नहीं लेती है और इस परिणाम की विशुद्धि की वजह से उसी समय सची इंद्राणी अपने स्त्री लिंग का छेदन कर देती है। और ये सबसे बड़ा काम हो गया, स्त्री लिंग का छेदन। सिर्फ प्रथम दर्शन तीर्थंकर भगवान का, ये पर्याय सुखमय नहीं है, ये पर्याय सुचिता से युक्त नहीं है, ये पर्याय निर्भयता से युक्त नहीं है। स्त्री पर्याय में बहुत सी समस्याएं हैं। आप कितनी भी बोल्ड क्यों ना बन जाओ और आप हिम्मत करके बाहर क्यों ना हो जाओ, लेकिन भय हमेशा पीछे चलता है। रात के 12 बजे तो छोड़ो, दिन के 12 बजे भी अकेली तुम घर में हो और कोई आकर के दरवाजा नॉक कर दे तो एकदम से लगता है कौन आया होगा, ये तो ऑफिस गए हैं, ये तो दुकान गए हैं, बच्चे भी उसमें गए हैं, आखिर कौन है। तो इतना सा छेद रहता है दरवाजे में, उससे देखा जाता है, या बाहर कैमरे लगे हैं उससे देखा जाता है। लगता है खोलने जैसा है तो खोलना है, अन्यथा विचार करना। कितना भय, कब दिन के, रात की बात नहीं कर रहा। और पुरुषों के साथ ये है कि रात को 12 बजे लौटे, 1 बजे लौटे, 2 बजे लौटे, कोई टेंशन नहीं। ये पर्याय भय युक्त पर्याय है और ये पर्याय निर्भय युक्त पर्याय है। इतना पुरुष और महिला की पर्याय में अंतर है, इतना। और यही कारण है कि दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति का निषेध है। स्त्री मुक्ति का, स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता, उसका कारण है सिर्फ तुम्हारा भय, तुम्हारी पर्याय, तुम्हारी अवस्था। ये ही सबसे बड़ा कारण है कि आप चाहे करके भी निश्चिंत हो करके, निर्भीक हो करके ऐसे नहीं बैठ सकते। जरा सा कुछ हो जाए एकदम यूं चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों? भय विद्यमान है, ये पर्याय ही ऐसी। तो वहां उस सची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को निहार करके अपने स्त्रीलिंग का छेदन किया और बालक को अंतःपुर से बाहर लेकर के आई। पंच कल्याणक में जो दिखाते हैं ना कि इंद्राणी देती नहीं है, सौदर में हाथ जोड़ता है, घुटने टेकता है, कान पकड़ता है, दे दो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, कुछ नहीं करता है। ये ऐसे कलाकारों के द्वारा की गया हुआ नाटकीय मंचन है, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। एक सम्यक दृष्टि है सौधर्म इंद्र, द्वादशांग का पाठी है सौधर्म इंद्र, कोई सामान्य इंद्र नहीं है
कि जो कान पकड़े, हाथ जोड़े, घुटने टेके, गिड़गिड़ाए, और वो सची इंद्राणी जो सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष जाने वाली है, नहीं दूंगी नहीं दूंगी ऐसे नाटक नहीं करती। क्या लेकर के आती है और अपने पति अर्थात सौधर्म इंद्र को बड़े सम्मान के साथ उस बालक को सौंपती है। अब वह बालक सौधर्म इंद्र की गोद में है। किसकी गोद में है? और सौधर्म इंद्र यूं तीर्थंकर भगवान को हाथ में लेते हैं और लेकर के अपलक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दो आंखें पर्याप्त नहीं होती, दो आंखें नहीं होती। तो सौधर्म इंद्र विक्रिया से अपने पूरे शरीर में 1000 आंख बना लेता है। कितनी? 1000। यहां से लेकर के यहां तक 1000 आंख बना लेता है और 1000 आंख बना करके भगवान को देखता है। इस कारण से सौधर्म इंद्र का एक नाम सहस्त्राक्ष भी पड़ता है। क्या पड़ता है? सहस्त्राक्ष, सहस्त्र नयन इसका नाम। उसने इस समय भगवान को 1000 नेत्रों से देखा। 1000 नेत्रों से देखने के बाद भी तृप्ति नहीं हो रही। विचार करना, ये शांत राग रुच भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं। जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु थे, उन परमाणुओं से प्रभु आपकी यह देह निर्मित हुई है और उस देह को देख करके ही विदेह होने की तैयारी सौधर्म इंद्र कर लेता है। ऐरावत हाथी पर बैठे करके फिर पांडुक शिला की ओर जाते। सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन और पांडुक वन में पांडुक शिला, उस पांडुक शिला में जो पूर्व का पांडुक वन है उसमें भगवान को विराजमान करके सौधर्म इंद्र 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक। क्षीर सागर से लेकर के पांडुक शिला तक दोनों तरफ क्रम से देव खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रम से खड़े हो जाते हैं। हमें तो क्रम से खड़ा करना पड़ता है, आगे पीछे धक्का मुक्की करते हैं। क्रम से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के क्षीर सागर से कलश भरे जाते हैं। 10 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुक्ते कलश ढोरे जिन राजा। एक आरती हम पढ़ते हैं, सुरपतले अपने शीश जगत के, उस आरती में आया इतने विशाल 10 योजन चौड़ाई वाले, 8 योजन चौड़े, 4 योजन गहरे और 1 योजन का जिसका मुख है, ऐसे कलश। पूरा इंदौर आ जाएगा एक कलश में। क्या इंदौर तो कम बोल रहा हूं मैं, पर उदाहरण में इतना ही समझो। एक इंदौर बराबर कलश, ऐसे 1008 कलश। कितने कलश? 1000। उन कलशों से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक। भगवान इतने से, भगवान 7 हाथ की हाइट थी उनकी उत्कृष्ट, जब वो जवानी में आए थे तब। लेकिन बच्चे तो मेरे ख्याल से इतने ही रहे होंगे, जितना अपना होता है उतने में थे। इतने से भगवान थे। सौधर्म इंद्र को संदेह हुआ, इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करूंगा और कहीं भगवान जल के साथ बह गए तो क्या होगा? भगवान जन्म से अवधि ज्ञानी, जन्म से तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत अवधि ज्ञान से जाना कि इंद्र को संदेह हो रहा है। उन्होंने अपनी नासिका से श्वास छोड़ी। क्या छोड़ी? श्वास छोड़ी।
इस श्वास छोड़ने से ऐसी स्थिति बनी जैसे तूफान आ गया। क्या हुआ? 100 धर्म इंद्रिय से ऐसे हिलने लगा। उसने कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि प्रभु क्षमा, मुझसे अपराध हो गया कि मैंने ऐसा संदेह किया। आप तो चरम शरीरी, चरमोत्तम शरीर को धारण करने वाले हैं, बद्र सब नाराज सहनन से युक्त है। और उसने फिर विशाल तम कलशों से भगवान का अभिषेक किया। कहते हैं अभिषेक के जल से नीचे गंधोदक का समुद्र भर गया, गंधोदक का। और उस गंधोदक में देवों ने इतना स्नान किया, इतना स्नान किया, इतना स्नान किया, इतना स्नान किया कि अभिषेक के बाद गंधोदक से भरे वो समुद्र सूख गए। इतना स्नान किया। गंधोदक ढंग से लगाना चाहिए, थोड़ा सा देना, तो थोड़ा सा देना, और इकट्ठा ले और गंधोदक को माथे पर धारण कर। नहीं 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 नहीं, ये हमारे लिए परम पवित्रता का कारण है। ऐसे ढंग से हमें अपने माथे पर अच्छे से लगाना। लोग ऐसे से कभी कोई गंधोदक दे दे बोलने ही मत कि कम देना, जितना दे उतना लो, कम आए तो कम, ज्यादा आए लोग पहले ही बोल देते थोड़ा सा ज्यादा गंधोदक डाल। इतना लोगों ने प्रचारित कर दिया है कि गंधोदक गिर जाए तो पाप लगे, ऐसा हो जाए तो वो लगे। यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। आपने लिया, पूरा उसे धारण कर लिया, आनंद से भरकर। वह परम पवित्र गंधोदक है, वह आपको पवित्र ही करने वाला है, पाप का कारण बनने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा ज्ञान वर्तमान में दिया गया और लोग बराबर तरीके। हाँ, अपमान नहीं होना चाहिए। क्या अपमान? अपमान करने की मनाही है, लेकिन नीचे गिरने का मतलब अपमान है ऐसा नहीं। नीचे गिर गया, हमने बराबर तरीके से पहुंच दिया, बस। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे, जब तक तुम्हारे हाथ में है, जब तक तुम्हारे माथ में है, तब तक गंधोदक है, नीचे गिरने के बाद खत्म। इसलिए विमल सागर महाराज अभिषेक होता था, ऐसा फेंकते थे। कैसा फेंकते थे? अब ऐसा फेंकते थे तो कितना पाप करते होंगे, इतना बुरा किया होगा। नहीं नहीं नहीं, एक महान आचार्य थे। यदि वो कुछ कर रहे हैं तो शास्त्रों में कहीं पढ़ा होगा, तभी तो वो ऐसा करते रहे हैं। इसीलिए आप सबसे कहता हूँ, गंधोदक ढंग से लिया करो, पूरा ऐसा लगाया करो, माथे पर ऐसा रगड़ के लगाया करो, ऐसा लगाया, बस ये आनंद से भर जाना चाहिए। घर से जो लोग नहीं आते, एक डिब्बी लाया करो, भर के ले आया करो, उनको भी दिया करो कि तुम भी लगाओ। क्योंकि स्नान करने के बाद जल से शुद्धि नहीं होती, याद रखना। शुद्धि यदि स्तन की होती है, स्नान करने के बाद गंधोदक लगाने से ही होती है। बाकी आप कितना भी स्नान कर लो, आप शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धि का कारण गंधोदक ही है। क्या है? गंधोदक। साथियों, भगवान का अभिषेक हो गया। अभिषेक होने के पश्चात सभी देवताओं ने गंधोदक में स्नान किया। भगवान को इंद्राणी ने शुद्ध वस्त्रों से उन्हें पोंछा, उनका श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और उन्हें लेकर के कुंड ग्राम पहुंचे।